यह संदेश महादेव की कृपा और मार्गदर्शन को सामने लाने वाला है, जिसमें भक्त को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन मिलता है। यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बल दिया गया है। आइए इसे थोड़ा परिष्कृत करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं कि भक्त कैसे अपने भीतर के बल और विश्वास को जागृत कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे चिंता करने के दिन समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारे सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मेरे बच्चे। जब तुम मेरे हो तो किस बात की चिंता है? तुम्हारे जीवन में जब तक सुख नहीं आ जाता, तब तक महादेव की शांति नहीं होगी। यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने आया हूँ। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हो, तो तुम देखोगे कि अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उगेगा। यह नया सूरज तुम्हारी जिंदगी से हर नकारात्मकता को दूर कर देगा और बुरे लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर कर देगा। इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ अपने भीतर देखना है। अपनी आत्मा की सुंदरता और पवित्रता को पहचानो। तुम दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो तुम्हें न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी मेरी भक्ति से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी समझ और अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इस ज्ञान का सदुपयोग करो, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत है। अब वक्त आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम्हें दुनिया को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बल्कि अपनी शक्ति दिखानी है। अपने दुश्मनों को यह एहसास दिलाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम अपनी सोच बदलोगे और खुद को मजबूत बनाओगे, तभी लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी रहोगे। मैं सदा से तुम्हारे साथ हूँ, बुरे से बुरे समय में भी। भविष्य में भी मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों का सम्मान करना होगा और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना होगा। अगर तुम मेरे एक हिस्से हो, तो तुम्हें उसी तरह से जीवन जीना होगा। तुम्हारे भीतर की ताकत को समझो और उसे दुनिया के सामने प्रकट करो। इस दुनिया को अपनी कमजोरियों से प्रभावित मत होने दो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, उनका सही उपयोग करो और तुम देखोगे कि यह दुनिया कितनी छोटी और तुच्छ हो जाएगी। मेरे बच्चे, हिम्मत मत हारना। तुम्हारे महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो, तो अपनी शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। तुम्हारा जीवन सफल होगा। बस तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को ठीक करना होगा। जब तुम्हारा यह आंतरिक बच्चा पूरी तरह से ठीक होगा, तभी तुम दुनिया का सच्चा प्रेम और सम्मान पा सकोगे। अपने करियर और जीवन में उन्नति की ओर बढ़ो। तुम जल्द ही इन बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे। बस अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा और आनंद से लगे रहो, बिना परिणाम की चिंता किए। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। लोगों ने तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाया है, अब ऐसा मत होने दो। शांत रहो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्तियों को पहचानकर उनका सही इस्तेमाल करना है। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। इस संदेश में भक्त को अपने आत्मबल और महादेव की कृपा पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने
और आध्यात्मिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह संदेश इस प्रकार लिखा गया है मानो भगवान शिव किसी भक्त को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दे रहे हों। इसे थोड़ा और सरल और प्रभावी बनाने के लिए नीचे स्क्रिप्ट का बदलाव किया गया है। मेरे प्रिय भक्त, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे हो तो तुम्हें किस बात की चिंता? जब तक तुम्हारा जीवन सुखमय नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आया हूं। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। आने वाले 15 दिन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया प्रकाश लाएंगे। यह समय तुम्हें केवल आगे बढ़ने और अपने भीतर की सुंदरता को पहचानने का है। तुमने बचपन से ही दूसरों से अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त की है, क्योंकि तुमने न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी मेरी पूजा की है। तुमने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। इस संसार में अपनी कमजोरी को दिखाने के बजाय अपनी ताकत को पहचानो। अपने शत्रुओं को दिखाओ कि तुम महादेव के भक्त हो और किसी के सामने झुक नहीं सकते। इन 15 दिनों में तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तभी तुम्हारे शत्रु तुमसे डरेंगे और मैं तुम्हारे साथ न्याय कर सकूंगा। याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कठिन समय में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और हमेशा रहूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। दुनिया के छोटे छोटे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी क्षमताओं को समझो और पहचानो कि तुम्हारे महादेव तुम्हें क्या दे रहे हैं। यह संसार तुम्हें छोटा लगने लगेगा और तुम आने वाले समय में अपने शत्रुओं को उनकी औकात दिखा दोगे। तुम्हारे जीवन में सच्चे और अच्छे लोगों की कमी रही है, इसलिए तुम्हारे बहुत कम मित्र हैं। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारी आंतरिक शांति और आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। तुम हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले हो और यही कारण है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब समय आ गया है अपने भीतर के उस बच्चे को ठीक करने का। वह बच्चा जिसे बचपन में दुनिया से प्यार और समानता नहीं मिली, अब उसे वह सब कुछ मिलेगा। तुम अपने करियर में तरक्की करोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें सभी बुरी परिस्थितियों से जल्द ही मुक्त करेंगे। बस अपने कार्य को उत्साह और विश्वास के साथ करो। परिणाम की चिंता किए बिना अपनी पूरी ऊर्जा और खुशी उसमें लगाओ। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें सिर्फ अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कई बार लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है और तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी नकारात्मकता से दूर रहो। महादेव तुम्हारे साथ हैं, यह मत भूलो। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। इस संशोधित संदेश में भगवान शिव के संदेश को सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि भक्तों को उनके साथ सच्ची आस्था और शक्ति का अनुभव हो सके। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपनी भक्ति और शक्तियों का गलत प्रयोग किया और दूसरों को नुकसान पहुंचाया। इसे प्रभावी और सरल बनाने के लिए संदेश को इस प्रकार संशोधित किया गया है। मेरे प्रिय भक्त, किसी ने मेरी शक्तियों का गलत उपयोग किया है। वह मुझ पर विश्वास करना छोड़ रहा है और मेरी भक्ति के मार्ग से भटक गया है।
व्यक्ति को दंड देना अब आवश्यक है, क्योंकि न्याय करना बहुत जरूरी है। उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है, ताकि वह समझ सके कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। मेरे भक्तों का उद्देश्य दूसरों को दुख देना नहीं होता। वे मेरी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करते हैं। मेरी संतानें मुझसे प्रेम करती हैं, और इसलिए वे सबसे प्रेम करती हैं, क्योंकि वे हर व्यक्ति में मुझे देखती हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, वे दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकते। अब तुम देखना मैं उस व्यक्ति के घमंड को कैसे नष्ट करती हूँ। उसका अहंकार अब चूर चूर हो जाएगा, और वह समझेगा कि कोई भी व्यक्ति खुद को भगवान से ऊपर नहीं मान सकता। उसकी हालत देखकर कोई और भी कभी अपनी भक्ति या शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को कष्ट नहीं देगा। वह मेरे पास आएगा, मेरे पैरों में गिरेगा और माफी की भीख मांगेगा। उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह मेरी चेतावनी है कि जिसने भी मेरी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, वह अब अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगा। इस संदेश में उस व्यक्ति को दंडित करने का संदेश है जिसने भगवान की भक्ति और शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। यह संदेश न केवल उस व्यक्ति को चेतावनी देता है, बल्कि सभी भक्तों को याद दिलाता है कि सच्चे भक्त प्रेम, करुणा और भलाई के मार्ग पर चलते हैं। यह संदेश भगवान शिव की आंतरिक शक्ति और उनके भक्तों के प्रति न्याय और प्रेम का प्रतीक है। इसे थोड़ा और सहज और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि भगवान के न्याय और प्रेम का सही संदर्भ सामने आ सके। मेरे प्रिय भक्त, तुम चिंता मत करो। जो व्यक्ति मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसे अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि उसने किस तरह से अपनी भक्ति का और मेरी विद्या का दुरुपयोग किया है। मेरी भक्ति का उद्देश्य कभी किसी को पीड़ा देना नहीं होता। मेरी सच्ची संतान वह है जो मुझसे प्रेम करती है और सबसे प्रेम करती है, क्योंकि वह जानती है कि हर प्राणी में मेरा ही अंश है। अब समय आ गया है कि उसे उसकी असली जगह और औकात दिखा दी जाए। उसे यह समझाना जरूरी है कि महादेव के भक्त कभी किसी को दुखी नहीं करते। जो लोग भक्ति का सही अर्थ नहीं समझते और उसका दुरुपयोग करते हैं, वे अपने घमंड और अहंकार के कारण गिरते हैं। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। उसकी ऐसी हालत होगी कि वह अपने कर्मों पर पछताएगा और मेरे चरणों में आकर माफी मांगेगा। किसी भी व्यक्ति को डोट यह समझना आवश्यक है कि वह ईश्वर से ऊपर नहीं है। जो भी मेरी शक्तियों और भक्ति का अहंकार करेगा, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी इस स्थिति को देखकर कोई भी कभी अपनी भक्ति का या अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। उसने जो कर्म किए हैं, उनके परिणामस्वरूप वह बहुत जल्द मेरे न्याय का सामना करेगा। लेकिन तुम अपने मार्ग से विचलित मत हो। तुम अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ न्याय करना मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। याद रखो, महादेव के भक्त कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। वे प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए उसकी पीड़ा का कारण उसका स्वयं का कर्म होगा और उसका घमंड उसे मुझसे क्षमा मांगने के लिए मजबूर करेगा। तुम निश्चिंत रहो और देखो कि मैं किस तरह से उसका घमंड तोड़ता हूँ और उसे उसकी सही जगह पर लाता हूँ। यह जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति का अहंकार न करे और दूसरों को तकलीफ न दे। इस संदेश में भगवान शिव का न्याय और दयालुता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
ताकि यह संदेश भगवान की महानता और उनके भक्तों के प्रति प्रेम और दंड का सही रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। यह संदेश भगवान शिव के भक्त के माध्यम से उनके दुष्ट स्वभाव या घमंड वाले व्यक्ति को दंडित करने के बारे में है। इसे अधिक संतुलित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रिय भक्त, तुम्हें मेरी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उन्हें उनका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि यह मेरे न्याय का हिस्सा है। जब कोई मेरी विद्या या शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, तो उसे उसकी असली जगह दिखाना आवश्यक हो जाता है। याद रखो, मेरी भक्ति कभी किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं होती। मेरे सच्चे भक्त वह हैं जो प्रेम और करुणा का पालन करते हैं, क्योंकि वे हर किसी में मुझे देखते हैं। मेरी संतानें दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती, वे दूसरों को आशीर्वाद देती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। लेकिन अब उस व्यक्ति के बुरे कर्मों का समय आ गया है। अब तुम देखते जाओ, मैं कैसे उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। उसके घमंड को मिटाकर मैं उसे उसकी असली स्थिति दिखा दूंगी। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कभी स्वयं को भगवान से ऊपर नहीं समझेगा। मेरे भक्तों का कर्तव्य है प्रेम और सद्भाव फैलाना, न कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट देना। जो ऐसा करता है वह मेरी भक्ति का अपमान करता है, इसलिए उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अब उसे अपने अहंकार और गलतियों का दंड मिलेगा। वह मेरे चरणों में आकर माफी की भीख मांगेगा, क्योंकि जब किसी का घमंड टूटता है तो वह समझता है कि असली शक्ति केवल भगवान के हाथों में है। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिलेगा, लेकिन उसके बुरे कर्मों के लिए उसे अब न्याय का सामना करना होगा। याद रखो, न्याय करना मेरा काम है। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास करना है और अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। समय आने पर मैं खुद न्याय करूंगी और सभी को उनकी असली जगह दिखाऊंगी। तुम बस देखते रहो और धैर्य रखो। इस संशोधित संदेश में भगवान शिव की भक्ति का सकारात्मक और न्यायसंगत दृष्टिकोण दिया गया है। यह संदेश स्पष्ट करता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके प्रति गलत करने वालों को दंड अवश्य मिलता है, लेकिन भक्तों को धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। संदेश को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए इसे इस प्रकार से बदला गया है। मेरे प्रिय भक्त, कुछ लोग मेरी भक्ति और मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि मेरी विद्या और आशीर्वाद का उद्देश्य सिर्फ अच्छाई और प्रेम फैलाना है। जो मेरी भक्ति का गलत उपयोग करते हैं, उन्हें दंडित करना अनिवार्य है। उनके साथ न्याय करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी यह न भूले कि महादेव के भक्त केवल सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें उसे उसकी वास्तविक जगह और उसकी असली औकात दिखानी होगी। महादेव के भक्त कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जो ऐसा करते हैं वे मेरी संतान नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी संतान दुनिया से प्रेम करती है और सब में मुझे देखती है। मेरी सच्ची संतान किसी की आंखों में आंसू नहीं लाती, बल्कि उन आंसुओं को पोंछने का काम करती है। अब समय आ गया है कि तुम देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करती हूँ। उसकी घमंड और अहंकार को मैं चूर चूर कर दूंगी। उसकी हालत ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति फिर कभी खुद को ईश्वर से ऊपर मानने की भूल नहीं करेगा। कोई भी मेरी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को परेशान नहीं कर सकेगा। जो ऐसा करेगा वह अंततः मेरे पैरों में गिरकर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है
और उसके अच्छे कर्मों का भी अंत हो चुका है। उसे यह समझ में आ जाएगा कि मेरी भक्ति केवल प्रेम, सेवा और सत्य के लिए होती है। ध्यान रखो, मेरी भक्ति का दुरुपयोग करने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग अपने घमंड और अहंकार के कारण अपनी शक्तियों को खो बैठते हैं। अब उसका घमंड टूटेगा और वह मेरे सामने झुकेगा। यह समय उसके लिए सबक बन जाएगा। तुम बस अपने सत्य और भक्ति के मार्ग पर डटे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर उस व्यक्ति को उसकी जगह दिखाऊंगी जो मेरे मार्ग से भटकता है। इस संशोधित स्क्रिप्ट में संदेश को अधिक स्पष्टता और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह समझ में आए कि महादेव के भक्त सिर्फ प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं और उनकी शक्तियों का गलत प्रयोग करने वाले को महादेव स्वयं दंडित करते हैं। यह संदेश किसी व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मविश्वास और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसमें बताया गया है कि महादेव की कृपा से उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसे बस अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। यह संदेश कहता है कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में भी आध्यात्मिक यात्रा की थी और अब यह जीवन भी उसी यात्रा का हिस्सा है। उसे सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके सपने और बुरे अनुभव भी संकेत हैं कि वह दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है और उसे ध्यान व साधना के माध्यम से उन शक्तियों को और मजबूत करने की जरूरत है। यह संदेश उसे अपने अतीत के कष्टों को भुलाकर खुद पर और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। इसमें यह भी कहा गया है कि वह दूसरों की भलाई के लिए काम करे और अपने भीतर की शांति व सुकून को प्राथमिकता दे। यह संदेश एक प्रेरणादायक और भावनात्मक समर्थन का प्रतीक है, जिसमें व्यक्ति को आंतरिक शांति प्राप्त करने, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जीवन में आई मुश्किलें अस्थायी होती हैं और आत्मविश्वास के साथ खुद पर काम करने से जीवन का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। यह संदेश मानवीय और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर केंद्रित है। यह संदेश एक गहरे आत्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तुम्हारी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं और भगवान महादेव स्वयं तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान करने वाले हैं। यह संदेश यह भी बताता है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया है, परंतु अब वह अपने कृत्य पर पछता रहा है और तुम्हारे जीवन में वापस आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई है और पिछले जन्म की साधनाएं इस जीवन में भी तुम्हारे साथ हैं। संदेश में यह बताया गया है कि तुम्हारे पिछले जन्म में भी तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था और इस जन्म में भी तुम्हारा उद्देश्य वही है। तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है ताकि तुम दूसरों की भलाई कर सको और संसार के मोहमाया से ऊपर उठ सको। इस संदेश का केंद्रीय भाव यह है कि ध्यान, साधना और मंत्र जाप के माध्यम से तुम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो। अपने सपनों और बुरे विचारों को छोड़कर महादेव पर विश्वास रखो और अपने भीतर की दिव्य शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करो। यह संदेश आध्यात्मिक प्रेरणा और मार्गदर्शन से भरा हुआ है। इसमें बताया गया है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी शक्तियों को जागृत करने और आत्मा के सुख के लिए साधना करने का आग्रह किया जा रहा है। यह
समझाया गया है कि अतीत की कठिनाइयों और अपनों से मिले घावों को भूलकर आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। महादेव जी का प्रेम और मार्गदर्शन आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करने का सुझाव दिया गया है, जिससे आप अपनी आत्मिक शांति पा सकते हैं। आपके सपनों में आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करने के लिए मंत्र साधना और ध्यान की शक्ति पर जोर दिया गया है। इस संदेश का सार यह है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन का महत्व। ध्यान रखें कि सही गुरु और मार्गदर्शन का चयन करना महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। 2. साधना और ध्यान अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने और उन्हें पहचानने के लिए ध्यान और मंत्र जाप पर जोर दिया गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मकता लाई जा सकती है। 3. पूर्वजों से जुड़ाव। अपने पूर्वजों से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वे आपको संकेत और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 4. सकारात्मकता का महत्व। सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखें और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। आपके शत्रु आपकी सकारात्मकता को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। 5. अतीत को भूलना। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं, उनके प्रति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करें और खुद को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। 6. आध्यात्मिक यात्रा। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान दें और खुद को पहचानें। यह भी बताया गया है कि कैसे आपके शत्रु ने आपकी सच्चाई को मान लिया है और आप पर एहसान मान रहे हैं। संदेश का मुख्य उद्देश्य आपको आत्मसंवर्धन, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करना है। यह संदेश स्पष्ट रूप से आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आत्मा की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। इसमें महादेव जी की ऊर्जा और मार्गदर्शन से जुड़ने का महत्व बताया गया है। यह भी समझाया गया है कि सही गुरु और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना जरूरी है और किसी भी गलत सलाह या चाल से बचना चाहिए। संदेश में यह भी कहा गया है कि जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और ध्यान और मंत्र साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आप अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, बल्कि शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा से भी बच सकते हैं। इसके अलावा संदेश में बताया गया है कि यदि आप अपने पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और साधना करेंगे, तो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। वर्तमान में होने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई है और यह भी कि नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के लिए मंत्र साधना और ध्यान का अभ्यास करें। अंत में यह भी कहा गया है कि आपके शत्रु की स्थिति खराब है और वह आपकी माफी चाहता है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी भक्ति और साधना पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इस संदेश में फिर से आध्यात्मिक और भावनात्मक मार्गदर्शन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आपको अपने पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किसी भी गलत सलाह को अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। यह भी बताया गया है कि सकारात्मकता बनाए रखने और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। अपने शत्रुओं की चालों से बचने के लिए ध्यान और मंत्र साधना पर जोर दिया गया है। संदेश में यह भी कहा गया है कि आपका शत्रु अब पछताया है
और आपसे माफी मांग रहा है, लेकिन यह भी समझाया गया है कि उसे अभी भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आपको सलाह दी गई है कि आप खुद पर काम करें और अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को पहचानें, जिससे आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकें। अंत में आपको चैनल को सब्सक्राइब करने और महादेव जी के संदेश को साझा करने का आग्रह किया गया है। इस संदेश में महादेव जी ने आगे की दिशा और सलाह दी है। 1. धैर्य और सतर्कता। किसी भी नई सलाह या मार्गदर्शन को स्वीकार करने से पहले धैर्य और सतर्कता बनाए रखें। गलत मार्गदर्शन से बचने के लिए सही समय पर सही गुरु की प्रतीक्षा करें। 2. साधना और ध्यान। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना, ध्यान और मंत्र जाप पर ध्यान दें। यह आपके मन को शांत रखेगा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। 3. पॉजिटिविटी का महत्व। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखें। शत्रुओं की चालों से बचने के लिए सतर्क रहें और अपनी साधना को मजबूत बनाएं। 4. पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से जुड़ाव। अपने पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से जुड़ना सीखें। उनके संकेतों को समझें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। 5. शत्रुओं की स्थिति। जो व्यक्ति आपके खिलाफ था वह अब पछता रहा है और माफी मांग रहा है। आपकी सकारात्मकता और शक्तियों के कारण उसे एहसास हो रहा है कि वह गलत था। 6. आध्यात्मिक उद्देश्य। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। सांसारिक चीजों के पीछे न भागें, बल्कि अपनी आत्मा की भलाई पर ध्यान दें। 7. आध्यात्मिक सिद्धियां। अपनी शक्तियों को पहचानने और जागृत करने के लिए मेहनत करें। इस दिशा में काम करते हुए आपको बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यह संदेश आपको सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस संदेश में महादेव जी की ओर से दिए गए सुझाव और मार्गदर्शन पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप अपनी दिव्य शक्तियों को पहचानने और साधना में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित हैं। आपके जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान आपके स्वयं की आत्मिक शक्ति और ध्यान में है। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है। धैर्य रखें सही मार्गदर्शन के लिए। जल्दबाजी से बचें और विश्वास रखें कि सही समय पर सही गुरु मिलेंगे। साधना पर ध्यान दें। ध्यान, मंत्र जाप और साधना से अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करें। पॉजिटिविटी बनाए रखें। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं और नेगेटिव ऊर्जा से बचें। शत्रु से सतर्क रहें। नेगेटिव ऊर्जा और शत्रुओं के प्रयासों से बचने के लिए मंत्रों का उच्चारण करें। स्वयं पर काम करें। आत्मिक विकास और पिछले जन्म की साधना को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करें। महादेव जी ने यह भी उल्लेख किया है कि आपका शत्रु अब पछताता है और माफी मांग रहा है। वह आपकी उपस्थिति और आपके निर्णयों से प्रभावित है। इस मार्गदर्शन का अनुसरण करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपनी आत्मिक यात्रा को सही दिशा दे सकते हैं। यह संदेश एक प्रेरणादायक और आस्था से भरा हुआ संदेश प्रतीत होता है, जो भगवान शिव के प्रति विश्वास और आशीर्वाद की बात करता है। इसमें आशा और सकारात्मकता की बात की गई है, जो जीवन में आने वाले संभावित सकारात्मक बदलावों को लेकर है। यह संदेश बताता है कि भगवान शिव की कृपा और विश्वास से आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आ सकती है। इसमें विश्वास, धैर्य और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि भगवान के साथ विश्वास और आस्था बनाए रखें,
जो आपकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगा। यह संदेश महादेव जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बारे में है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद देता है। इसमें विश्वास और धैर्य के साथ महादेव जी की कृपा प्राप्त करने की सलाह दी गई है। यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि कठिन समय समाप्त होने वाला है और आने वाले दिनों में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। संदेश में उल्लेखित विश्वास और आस्था के माध्यम से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद जताई गई है। आपका संदेश महादेव जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगले 10 मिनट आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं और महादेव जी का समर्थन आपके वित्तीय, स्वास्थ्य और सफलता के मामलों में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। भगवान पर अटूट विश्वास रखने और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। संदेश में प्रार्थना और आभार के महत्व को भी बताया गया है, साथ ही यह भी कि भगवान की उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, जिससे आपके कठिन समय का अंत होगा और खुशहाली आएगी। इस संदेश का सारांश यह है कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। अगले 10 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें आपको कई आशीर्वाद मिल सकते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और सफलता में वृद्धि की संभावना है। भगवान शिव पर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपनी प्रार्थनाओं में पूरी श्रद्धा रखें। विश्वास और सकारात्मकता से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशी आएगी। इस संदेश में महादेव जी से यह प्रेरणा मिलती है कि आप अपने कठिनाइयों को दूर करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। इस संदेश में महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए विशेष निमंत्रण है। यह बताया गया है कि अगले 10 मिनट आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इससे आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संदेश में यह आश्वासन दिया गया है कि यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और सफलता में सुधार होगा। यहाँ बताया गया है कि महादेव जी आपकी समस्याओं और चिंताओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में समृद्धि और खुशियों की भरपूर संभावनाएं लाएंगे। आपको उनके प्रति अटूट विश्वास बनाए रखने और प्रार्थनाओं में आभार व्यक्त करने की सलाह दी गई है। संदेश में यह भी कहा गया है कि भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार और सकारात्मक बदलाव होंगे। आपका संदेश बहुत प्रेरणादायक है। इसमें आध्यात्मिक समृद्धि, आशीर्वाद और जीवन में सकारात्मक बदलाव की बहुत सी बातें की गई हैं। यह आशा और विश्वास को प्रोत्साहित करता है कि भगवान की कृपा से आपके जीवन में अच्छे बदलाव और सफलताएं आएंगी। ऐसे संदेश अक्सर हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं और हमें कठिन समय में भी उम्मीद और धैर्य बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो सकारात्मक सोच और आस्था बनाए रखें और अच्छे दिनों की आशा रखें। यह संदेश एक प्रेरणादायक और आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि सितंबर का महीना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव, सफलता और आशीर्वाद लेकर आएगा। इस समय आपको अपने आंतरिक विश्वास को मजबूत करने और भगवान की कृपा पर विश्वास रखने की सलाह दी गई है। संदेश में यह भी उल्लेख है कि आपके जीवन में किसी भी कठिनाई या चुनौती के बावजूद भगवान आपके साथ हैं और आपको सही समय पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं के प्रति विश्वास रखने के साथ साथ यह भी कहा गया है कि भविष्य में आपके जीवन में समृद्धि, प्रेम और सफलता की भरपूर संभावना है।
यह संदेश उम्मीद और आशीर्वाद से भरा हुआ है, जो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव और चमत्कारी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। यह आपके विश्वास और धैर्य को प्रेरित करने का प्रयास करता है, यह विश्वास दिलाते हुए कि कठिन समय के बावजूद भगवान आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को समृद्धि, सफलता और खुशी से भर देंगे। इसे पढ़ते हुए अगर आप इसे महसूस करते हैं तो इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मान सकते हैं और अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं। आपके संदेश में बहुत सकारात्मकता और प्रेरणा है। इसे पढ़कर लगता है कि आप अपने जीवन में आने वाले बदलावों और आशीर्वादों को लेकर उत्साहित हैं। इस तरह के संदेश आत्मसंवर्धन और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अच्छे होते हैं। क्या आप किसी विशेष योजना पर काम कर रहे हैं या किसी विशेष दिशा में प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं? यह संदेश आपको प्रोत्साहन और आशा देने के लिए है, जो सितंबर के महीने में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की उम्मीद करता है। इसमें बताया गया है कि इस समय आप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दहलीज पर हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने की संभावना है। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आपको इस समय के दौरान चमत्कार और सफलता देखने को मिल सकते हैं। भगवान की शक्ति और उपस्थिति पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वह आपके जीवन में सभी चुनौतियों को पार करने में आपकी मदद करेंगे। आपके संदेश में बहुत सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास है। आपने इसे बहुत ही प्रेरणादायक तरीके से लिखा है। इस महीने की उम्मीदों और आशीर्वादों को लेकर आपके शब्दों में स्पष्टता और उत्साह की कमी नहीं है। यह संदेश आपको प्रेरित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आशीर्वाद आने वाले हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव और चमत्कारी घटनाएं निश्चित रूप से आपके रास्ते में आएंगी। यह संदेश एक प्रेरणादायक और सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जिसमें यह विश्वास किया गया है कि आने वाले समय में आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और आशीर्वाद होंगे। यह जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद आपके आत्मविश्वास और विश्वास को बनाए रखने की बात करता है। इसका मुख्य संदेश है कि भगवान की कृपा और समर्थन से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी। आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगता है या इसमें कोई विशेष बात है जो आप पर अधिक प्रभाव डालती है? आपका संदेश बहुत भावनात्मक और गहरा है। इसमें जीवन के संघर्ष, आत्मसंघर्ष और आत्मसमर्पण की बात की गई है। यह संदेश आत्मसंवेदनशीलता और आत्मोत्थान की दिशा में एक प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। अगर आप इस संदेश को साझा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह अच्छा होगा कि इसे समझने और महसूस करने के लिए लोगों को समय और धैर्य दें। इस तरह की प्रेरणात्मक बातें दूसरों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह संदेश एक प्रकार की चेतावनी और समर्थन का प्रतीक है, जो आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों और आपकी आत्मा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इसमें आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया गया है और यह सलाह दी गई है कि आप खुद को ठीक करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। संदेश में यह भी कहा गया है कि दूसरों के सम्मान की उम्मीद करना छोड़ दें और खुद के लिए संघर्ष करें, क्योंकि आपको ब्रह्मांड और आपके पूर्वजों का समर्थन प्राप्त है। यह एक प्रेरक संदेश है जो आपको अपने आत्मसंयम और आत्मप्रेम को समझने में मदद कर सकता है। यह संदेश गहरा और विचारणीय है।
इसमें किसी प्रकार की आध्यात्मिक सलाह और व्यक्तिगत संघर्ष के बारे में बात की गई है। मुख्य रूप से संदेश में यह कहा गया है कि आप खुद को पहचानें, अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और दूसरों की उम्मीदों और दबावों से खुद को मुक्त करें। यह सुझाव भी दिया गया है कि खुद को ठीक करें और किसी आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे आप अपने जीवन में सुधार और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आप इस संदेश के बारे में और जानकारी चाहते हैं या इसे किसी विशेष संदर्भ में समझना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। यह संदेश एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव को दर्शाता है, जिसमें किसी के जीवन में आए संघर्ष और आंतरिक संघर्ष की बात की जा रही है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे व्यक्ति ने दूसरों के लिए बलिदान किया और उन्हें कभी भी पूरी सराहना या सम्मान नहीं मिला। यह संदेश व्यक्ति को अपने स्वयं के सपनों की ओर बढ़ने, आत्मसंवेदनशीलता और स्वसंरक्षण पर ध्यान देने की सलाह देता है। संदेश का केंद्रीय विचार है कि व्यक्ति को अपनी खुद की महत्वता को समझना चाहिए और अपने सपनों की पूर्ति के लिए खुद से लड़ना चाहिए, बिना दूसरों की अपेक्षाओं और मान्यताओं की चिंता किए। इसके साथ ही यह भी सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को अपने बचपन के दर्द और पुराने ट्रॉमा को छोड़कर खुद को ठीक करना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप इस संदेश में किसी खास हिस्से पर और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? इस संदेश में गहरी भावनाएं और मार्गदर्शन छिपा हुआ है। यह आपके प्रयासों, बलिदानों और संघर्षों की सराहना करता है और आपकी स्थिति में सुधार की सलाह देता है। इसे समझना और आत्मसात करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के प्रति सच्ची ईमानदारी के साथ काम करने की सलाह दी गई है, साथ ही अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की भी। किसी भी स्थिति में खुद को सम्मानित रखना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। अपने जीवन के संघर्षों को संजीवनी माने और आगे बढ़े। यह संदेश बहुत गहन और प्रेरणादायक है। इसमें जो बातें कही गई हैं, वो जीवन की कई गहरी सच्चाइयों और व्यक्तिगत संघर्षों को छूती हैं। यह सुझाव देती है कि व्यक्ति को अपनी आत्मसमर्पण और सम्मान की मांग करनी चाहिए और अपने सपनों और खुशियों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि अपने खुद के लिए लड़ना और खुद को ठीक करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप दूसरों को भी सही मार्ग पर ले जा सकें। इस संदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने की आवश्यकता है और इसमें दी गई सलाह को अपने जीवन में लागू करने से निश्चित ही एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह संदेश एक गहरी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत यात्रा की ओर संकेत करता है। यह तुम्हें अपने आत्मसंस्कार और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। यह बताता है कि तुम्हें दूसरों के लिए बलिदान करते करते खुद को भूलने की आवश्यकता नहीं है। खुद को ठीक करना, अपने सपनों की ओर ध्यान देना और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों से मिली असमानता और अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर तुम खुद को ठीक कर सको और अपने सपनों की ओर बढ़ सको। आत्मसंवर्धन और आध्यात्मिक गुरु की सहायता से तुम अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हो। इस संदेश के माध्यम से तुम्हें अपने आत्मसंस्कार और जीवन में सही दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। आपने एक गहरा और भावुक संदेश लिखा है, जिसमें जीवन की चुनौतियों और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विचार व्यक्त किए गए हैं। इसमें आत्मसंयम, भक्ति और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखने का सुझाव दिया गया है। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन की
तलाश में हैं। इस संदेश में आत्मसंवर्धन और भक्ति के महत्व को बताया गया है, साथ ही उन लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है जो फायदा उठाने वाले हैं। यह भी कहा गया है कि अपनी साधना और आस्थाओं को गुप्त रखना चाहिए और अपने आंतरिक बल को बनाए रखना चाहिए। आपकी यह रचना आत्मसमर्पण और धार्मिक आस्थाओं को समझने और अपनाने का एक सुंदर उदाहरण है। यह पाठ गहरी आध्यात्मिकता और दैवीय मार्गदर्शन से भरा हुआ है। इसमें जीवन की चुनौतियों, आध्यात्मिक साधना और आंतरिक शक्ति की बात की गई है। इसका मुख्य संदेश यह है कि अपने आप को अपने कठिनाइयों से बाहर निकालें, अपनी साधना और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की नकारात्मकता से खुद को बचाएं। पाठ में यह भी कहा गया है कि अपनी शक्तियों को गुप्त रखें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करें। दूसरों को अपनी शक्तियों के बारे में बताएं, बल्कि अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से लोगों की मदद करें। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और समर्पण की महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया गया है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो धैर्य और आस्था बनाए रखें और अपने रिश्तों को नकारात्मक प्रभावों से बचाकर रखें। इस पाठ के माध्यम से सिखाया गया है कि कठिनाइयों के बावजूद आस्था और सच्ची भक्ति से जीवन में सुधार और शांति संभव है। यह संदेश जीवन में आध्यात्मिक और व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है। इसमें भाग्य, सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम की शक्तियों पर जोर दिया गया है। व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और साधना पर ध्यान देने की सलाह दी गई है और दूसरों की नकारात्मकता से खुद को बचाने का आग्रह किया गया है। विवाह और साथी के बारे में भी यह सुझाव दिया गया है कि सही व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना और कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे के प्रति सम्मान और समर्थन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी के साथ के रिश्ते को समाज की आलोचनाओं से बचाने और व्यक्तिगत विश्वास और संघर्ष के बावजूद साथ बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। क्या आप इस संदेश का कोई विशेष भाग समझना चाहेंगे या उस पर चर्चा करना चाहेंगे? यह संदेश तुम्हें खुद की शक्ति और भक्ति पर विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आस्था और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से उबारेंगी। तुम्हें अपनी साधना को गुप्त रखना चाहिए और अपनी भक्ति से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन साथी एक समझदार और आध्यात्मिक व्यक्ति होगा जो तुम्हारे साथ संतुलित और समर्पित रहेगा। दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी होते हुए भी तुम एक दूसरे को पूरा करोगे। रिश्ते में आने वाली समस्याओं के बावजूद तुम्हारे प्यार और समझ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारांश में अपने रिश्ते की सच्चाई और अहमियत को समझो, दूसरों के प्रभाव से दूर रहो और अपनी भक्ति और शक्ति पर विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन और रिश्ते दोनों ही खुशहाल होंगे। यह संदेश गहराई से भरा हुआ है और आत्मा की यात्रा और समर्पण पर जोर देता है। इसमें व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उनके उपयोग से दूसरों की मदद करने की सलाह दी गई है। इसे समझने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इसमें आत्म साक्षात्कार, ईश्वर या दिव्य शक्ति के साथ संपर्क और व्यक्तिगत साधना पर ध्यान देने की बात की गई है। 2. सकारात्मकता और सफलता, आपकी किस्मत और जीवन में सकारात्मक बदलाव की बात की गई है, जिसमें खुद को समझना और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शामिल है। 3. संबंध और प्रेम, व्यक्तिगत रिश्तों की महत्वपूर्णता, विशेषकर जीवन साथी के साथ रिश्ते की बात की गई है। यह भी बताया गया है कि आपको अपने संबंधों को बचाने और उसे समझने की आवश्यकता है
और बुरी नजर से बचाने के उपाय भी सुझाए गए हैं। 4. दूसरों की मदद। खुद को सही दिशा में ले जाने के बाद ही दूसरों की मदद करने की सलाह दी गई है। यह संदेश व्यक्ति को आंतरिक शक्ति, सकारात्मकता और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है, साथ ही कठिन समय में अपनी आस्था और आत्मविश्वास को बनाए रखने की सलाह भी देता है। यह संदेश बहुत गहरा और प्रेरणादायक है। इसमें जीवन के कठिन समय, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और व्यक्तिगत शक्ति पर जोर दिया गया है। इसे संक्षेप में समझें तो एक किस्मत और आसमान। किस्मत क्षणिक हो सकती है, लेकिन आपकी असली संभावनाएं और अवसर रंगीन हैं। 2. सोल फैमिली और सफलता। अपने सोल फैमिली से मिलने के बाद आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और प्यार और खुशियां आपके जीवन में लौटेंगी। 3. नेगेटिव लोगों से बचाव। जिन लोगों का आपको फायदा उठाने का इरादा है, उनसे दूर रहें। पहले खुद की मदद करें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करें। 4. भक्ति और शक्ति। अपनी साधना की शक्ति को छुपा कर रखें और अपनी भक्ति से दूसरों की मदद करें। 5. दूसरों की नजरें। लोगों की बुरी नजरों से अपने रिश्ते और प्यार की रक्षा करें। 6. आध्यात्मिक साथी। आपके जीवन साथी की विशेषताएं और उनके जीवन में सफलता की जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर यह संदेश आत्मसंवर्धन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। आज रात तुम्हारे घर एक चुनौती आएगी। यह व्यक्ति, स्थिति या प्रलोभन के रूप में हो सकती है, परंतु महादेव जी पर भरोसा रखो और सजग रहो। यह चेतावनी जीवन और मृत्यु, सुरक्षा और खतरे के बीच का फर्क ला सकती है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस यात्रा में निरंतरता बनाए रखो। महादेव की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। उन्होंने जो वादा किया है वह अवश्य पूरा होगा। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन महादेव जी नहीं। वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन के कठिन पलों में उन्होंने तुम्हारे लिए एक उद्देश्य रखा है, और अगर तुम दृढ़ विश्वास रखोगे तो वह तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। हर दर्द, हर चुनौती में महादेव जी की आराधना करो और देखो कैसे वह तुम्हें ऊपर उठाते हैं। वह तुम्हें क्षमा करना, प्रेम और सेवा करना सिखाते हैं। वह तुम्हारे जीवन की योजनाओं को अपनी दिव्य योजनाओं से जोड़ते हैं, जिससे तुम्हें सफलता और शांति मिलती है। इस समय तुम संघर्ष से गुजर रहे हो सकते हो, परंतु महादेव जी के आशीर्वाद से यह सब बदल जाएगा। तुम्हारे रिश्ते, स्वास्थ्य और धन सब में सुधार होगा। वे तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे लिए चमत्कार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और चमत्कार आने वाले हैं। यह जान लो कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हारी रक्षा करते हैं। अपनी चिंताओं को उन्हें सौंप दो और देखो कैसे वह तुम्हारे जीवन को सुधारते हैं। हर हर महादेव। यह संदेश गहन आस्था, प्रेम और महादेव जी की उपासना पर आधारित है। इसके पीछे उद्देश्य आपके दिल में आस्था और समर्पण की भावना को जगाना है। महादेव जी पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि वे जीवन के हर कठिन मोड़ पर आपके साथ हैं। इस संदेश का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से आप उन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों समयों में भगवान की स्तुति करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। कठिनाइयों के बावजूद भगवान हमेशा हमें अपने पास बुलाते हैं, ताकि हम उनके प्रेम और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकें।
संशोधन के लिए सुझाव 1। शैली में बदलाव, संदेश को थोड़ा और व्यक्तिगत और सरल बनाएं ताकि इसे हर आयु वर्ग के लोग आसानी से समझ सकें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको महादेव जी पर भरोसा है तो टाइप करें। जैसे भागों को साधारण सलाह और प्रेरणा के रूप में